अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है वो बेसिकली आपको जैसे डायग्राम दिख रही है, इसमें सर्किल का जो सेंटर है उसको पॉइंट है उसको एच और के से रिप्रेजेंट किया है। कुछ बुक्स में इसको ए और बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट डजेंट मैटर क्योंकि ये वेरिएबल्स होते हैं। तो ए और बी में भी आप लिख सकते हैं इसे, और एच और के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एच और के से अभी समझ लेते हैं क्योंकि डेरिवेशन जो इसकी बनाई हुई है इन्होंने एच और के से बनाई हुई है। देखें इसमें आप जो है वो देख रहे हैं कि ये एक किसी भी सर्किल का किसी भी एक सर्किल का एक ही रेडियस होता है थ्रू आउट। आप इसको यहाँ से मेजर कर लें, यहाँ से मेजर कर लें, एक ही रेडियस रहेगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर आर से। अब सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर हम मालूम करते हैं, अब ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, तो इसको हम ले लेते हैं एक्स और वाई। इसका हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो जो है डिस्टेंस 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला उसको देख लीजिएगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला होता है। यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। ये तो डिस्टेंस जो है वो r से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अंडर रूट x2 माइनस x1। अब यहाँ पर आपके पास वेरिएबल कौन है, x, x2 माइनस x1 कौन है, h होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स y माइनस k। 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। अच्छा, नॉर्मली एग्जाम्स वगैरह में ये डेरिवेशन पूछने के लिए नहीं आती है, बट मैंने आपको सिर्फ बताया इस वजह दी कि एक सर्किल के डायग्राम से आप किस तरह से ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये आपकी कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। इसमें आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, और एच और के ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटर को। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपके डायग्राम से भी समझ आ रही है, तो ये सेंटर आपको एच और के बता रहे हैं और आपको क्या बता रहे हैं, आर रेडियस। किसी भी सर्किल को हम जब भी पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमेशा आपके पास होनी चाहिए। एक सेंटर, जहाँ पर जैसे आप कंपास जब बनाते हैं तो पॉइंट को जब आप फिक्स करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, वो पॉइंट फिक्स करने का मतलब ये है कि वो हम सेंटर फिक्स करते हैं, और उसका जो कंपास का माउथ ओपन करते हैं वो उसका रेडियस होता है। उसको बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना होता, उसके बाद तो उसको सिर्फ आपने घुमाना होता है, आप सर्कल बन जाता है वो। तो आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं किसी भी सर्किल के लिए, एक होता है उसका बनाने के लिए एक रेडियस होता है और एक उसका सेंटर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें आपको अगर सेंटर दे दिया जाए, मतलब एच और के दे दी जाए और आर दे दिया जाए, तो आप इसकी पूरी इक्वेशन निकाल के तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये एच और के की जगह मैं जीरो जीरो रख देता हूँ, मैं कहता हूँ एच और के क्या है, एच और के मतलब रेडियस जो है इसका जीरो जीरो ओरिजिन पे आ गया, ठीक है। जस्ट सपोज एग्जाम्पल इसकी हम यूँ समझ लेते हैं कि मतलब एक सर्किल बनाते हैं, ये समझाने के लिए, ये एक सर्किल है, ठीक है, और इसको हम प्लॉट करते हैं। एक सर्किल इस तरीके से बनाते हैं, ये देखिए सेंटर इसका कहाँ आ रहा है, सेंटर हमने बना दिया कि सेंटर इसका जीरो जीरो है, ठीक है। ये सेंटर इसका जीरो जीरो। तो बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी। बहुत इजी सी इक्वेशन है ये, मतलब आप याद ही कर ले तो बेहतर है, बिल्कुल आसानी समझ आ जाएगी। एच की जगह जीरो रखूंगा, एक्स माइनस, ये आप मतलब ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद हो जाएगी। और के की जगह भी जीरो रखूंगा, एच और के, तो क्योंकि दोनों जीरो है। सेंटर यहाँ देखें एच और के, यहाँ पर भी एच और के क्या है, जीरो जीरो, ठीक है। तो यहाँ मैंने एच और के जीरो जीरो रख दिया, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये बहुत छोटी सी इक्वेशन होती है सर्किल की, और ये सर्किल की वो इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, origin जीरो जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर जीरो जीरो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है, जब हम सर्किल को पढ़ते हैं, जब हम सर्किल को पढ़ते हैं तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की दो टर्म्स आनी चाहिए, और उनकी और आगे जो भी आता रहे आता रहे। ये एक बात ये है, दोनों स्क्वायर की टर्म्स होनी चाहिए। इसकी पहचान है सर्किल की, क्योंकि आगे हम जब डिफरेंट टाइप ऑफ
कर्व्स पढ़ रहे होते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्सॉइड या 3 डायमेंशन भी पढ़ते हैं, तो मतलब उसमें बेसिकली हमें आगे टाइम में कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो इक्वेशन दी गई है वो सर्किल की है। आपको आइडेंटिफाई करने को कहते हैं कि सर्किल की जो है इक्वेशन आइडेंटिफाई करें, तो उसकी बहुत आसान तरीके का है कि आपके पास दोनों टर्म होनी चाहिए, एक्स की भी और वाई की भी, दोनों की स्क्वायर की टर्म हो और दोनों का कोफिशिएंट सेम हो। अब सेम ये भी हो सकता है, सेम ये भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आगे प्लस माइनस जो आगे चलता हो, अभी हम आगे ड्राइव करेंगे, कुछ देखेंगे क्वेश्चंस, तो आप उसमें मैं आपको क्लैरिफाई भी करवा दूंगा, ये प्रैक्टिस करवा दूंगा ये क्या कहना चाह रहा था और अच्छे तरीके से देखें। एक्स, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ +7 एक्स माइनस 4 y +6 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन बना दी। इसी तरह मैंने यहाँ लिख दिया +6 एक्स माइनस +7 y +12, ये पूरी इक्वेशन लिखी मैंने। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों सर्किल की इक्वेशन है, मैं इस वजह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दोनों जो स्क्वायर की टर्म है वो पॉजिटिव है और दोनों का कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट देखें 1 1 है, यहाँ यहाँ 1 1 है, ठीक है, दोनों का बीच में मतलब दोनों के साइन क्या प्लस है और दोनों स्क्वायर के टर्म है। तीन चीजें आप याद रखनी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म होनी चाहिए और उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी सर्किल की इक्वेशन हो जाती है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं नजर आ रही, बट ये सर्किल की इक्वेशन एक्सेप्टेबल होगी क्योंकि दोनों की कोफिशिएंट क्या है +1 है और दोनों क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म इस इक्वेशन में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जरा देखते हैं ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको लिखना है, जबकि आपको सेंटर क्या दिया हुआ है, एच और के, अपने लिए जरा चीजें यहाँ लिख लेते हैं। एच और के दिया हुआ है -2 और 3, और रेडियस आपको दिया हुआ है 4। इक्वेशन लिखते हैं, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के, मेमोराइज करनी पड़ेगी आपको इक्वेशन, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब वैल्यू जरा इंसर्ट करते हैं, एक्स माइनस एच, एच की जगह पे बेटा माइनस, ये माइनस अपना साथ लेकर आ रहा है और यहाँ फॉर्मूले का माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के मीन्स सेकेंड वैल्यू, जो सेकेंड वैल्यू कौन है 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर, आर का मतलब है 4 और होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंपली आइडेंटिटी यहाँ पर करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस इसके ओपन करते हैं, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ जरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म प्लस वाई स्क्वायर की टर्म, ये हमने जो है क्लोज कर ली, +4y, ये वाली वैल्यू -6 और 6 4x है, 4x -6y 9 प्लस 4, कितने हो गए 13 इज इक्वल्स टू 16। फाइनली आपका रिजल्ट आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -6y, इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जरा और से देखिए, ये जो इक्वेशन आपकी रेडी हुई है, जो मैंने आपसे बात की थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म मौजूद है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो ये हम क्या कहेंगे, ये सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन कब है, ये जब आपको सर्किल का सेंटर दिया हुआ है और रेडियस निकालने का है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि ये इक्वेशन आपको दी हुई है, आपने क्या करना है, इसमें से आपने सेंटर भी निकालना है और क्या निकालना है इसका, सॉरी रेडियस, फाइंड रेडियस एंड सेंटर, सही है। रेडियस और सेंटर इसको कंपेयर करते हैं, इसको इजीली आपसे हो जाएगा। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे ज़रा कंपेयर करते हैं, तो ज़रा बताइएगा ज़रा, यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे, साइन बिल्कुल सेम है, तो h की वैल्यू क्या आ रही है 2, और यहाँ पर साइन अपोजिट है, तो ध्यान रखिएगा के की वैल्यू क्या आ रही है, साइन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो साइन अपोजिट हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं -4, इसका ये आ गई वैल्यू, और रेडियस का मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब ये रूट लेंगे तो 3। इसको देखें एक और तरीके से करवाता हूँ, किसी को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है तो इसको मैं ज़रा क्लियर करता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन जो मेरा गिवन है, x -2 होल स्क्वायर, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट था, प्लस y
माइनस, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिख रहा हूँ जो ये थी, -4 होल स्क्वायर, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन को, ताकि कंपैरिजन में मुझे आसानी हो। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब देखें आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखें ये h हो गया, साइन टू साइन बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। इसके बाद यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन जनरेट कर दिया। के की वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल आप देख रहे हैं 4 माइनस का, बिल्कुल ये आ रही है। और यहाँ भी देखिए इस पे स्क्वायर था, मैंने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है 3। तो ये आपके पास रेडियस भी निकलना क्लियर हो गया, सारे समझ आए। इसको हम जरा इसको फॉर्म में लिख देते हैं इस तरीके से कि एच और के क्या आ रहा था, एच कॉमा के इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2 कॉमा -4, और रेडियस क्या आ रहा है आपके पास 3, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको कह रहे हैं कि ये आपको ओपन फॉर्म लिखी हुई है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें थोड़ा सा समझना होगा। आपके पास इस क्वेश्चन है x प्लस वाई 4x माइनस 6y माइनस 223 देखिए भाई, ऊपर आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब है x माइनस एच का होल स्क्वायर पूरा बन हुआ है और y माइनस की का होल स्क्वायर भी क्लोज हुआ है। इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर में आपने इसको क्लोज करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरी वीडियो परफेक्ट स्क्वायर वाली देख लीजिएगा, वो इजीली मैं यहाँ डायरेक्ट करवाऊंगा कि मेरा टॉपिक यहाँ सर्किल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ दो ही टर्म चाहिए होती हैं, एक स्क्वायर की टर्म चाहिए होती है और एक लीनियर पावर वाली टर्म चाहिए होती है, जो कि यहाँ पर 4x है। मतलब x के जो परफेक्ट बनाना है तो ये दो टर्म मेरे लिए सफिशिएंट है। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए और x की ही एक सिंगल टर्म चाहिए जिसमें x की पावर बने। इसी तरह वाई स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वाई स्क्वायर चाहिए और y का जो सिंगल पावर वाली टर्म है वो चाहिए, दोनों मौजूद है। जबकि 23 से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको उठा के हमने वहां थ्रो कर दिया। परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग जब आप वो वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट अभी हो सकता है, अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि डायरेक्ट कैसे करना है, बट मैं आप जब वो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप खुद ही कर सकेंगे इजीली। बस ये आपने परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक जगह चीजें कर ली। अब डायरेक्ट इसको करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल एक्स ए रेडी है, प्लस बी, बी का मतलब है 2 को 2 से डिवाइड करेंगे इसे, ये परफेक्ट स्क्वायर, माइनस ये जो 2 है इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये आप क्या परफेक्ट स्क्वायर रेडी हुआ है किसके लिए, इन दोनों के लिए। ये ग्रीन से ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है प्लस वाला, ये प्लस y को परफेक्ट स्क्वायर में बंद कर रहे हैं, y ये a हो गया, माइनस ये जो आपका सेकंड टर्म जिसको आपने वैल्यू दी थी उसको 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, ये 3 होल स्क्वायर। ये माइनस में बंद हो या प्लस में बंद हो, इसका जो स्क्वायर होता है ये माइनस ही होता है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, इसका, ये ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ इसे। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 23, उसको तो हमने टच भी नहीं करा। अब थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर -4 प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर -4, ये वाला -4, कुछ गड़बड़ हो गई है, ये यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने कर दी है, ये 3 का स्क्वायर माइनस होगा, सॉरी, ये 3 का स्क्वायर मैंने माइनस करना था, ये जो 3 की टर्म होता है ये 3 का स्क्वायर माइनस हुआ। इसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू वाला, ठीक है। अब इसका 3 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस 3 -9 इज इक्वल टू 23, ठीक है। इसके बाद बस अब हमें रीअरेंज करना है, ये स्क्वायर की टर्म, ये स्क्वायर की टर्म साथ लिख दी, ये क्या हो गया माइनस का 13 इज इक्वल टू 23। और फाइनली आपने जब रिजल्ट अपना कंक्लूड किया तो ये हो गया x+2 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जाके माइनस का वहाँ प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 33। तो ये देख लीजिए फाइनली आपका आंसर ये आ गया, जो आपको उसने कहा था क्वेश्चन में, कहा था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये h है आपके पास,
ये के है आपके पास और ये आपका आर है, अंडर रूट 23 आ जाएगा, 33। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा अगर आपको ये समझ आ गई है। आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है और मुझे आंसर बताने का मन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।